नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं मौमिता बैनर्जी। बदलते मौसम में जिस प्रकार से लोगों को सर्दी जुकाम बुखार होता है, ठीक उसी तरह से हमारा स्किन भी रिएक्ट करता है। जैसे ठंड के दिनों में स्किन का अत्यधिक ड्राई हो जाना, गर्मी के दिनों में स्किन में फोड़े, फुंसी, लालिमा या फिर धूप की वजह से स्किन काला पड़ जाना, ये आम समस्या हैं जो लोगों को होती है। इसके अलावे जो कुछ ऐसे जटिल समस्याएं हैं जो लोगों को अगर स्किन में हो जाता है तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी भी खराब हो सकती है। आज इन्हीं सब समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि स्किन डिजीज़ क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, स्किन डिजीज़ है कि स्किन पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रतिक्रिया या स्किन पर कोई एक्स्ट्रा दबाव वगैरह ही स्किन डिजीज़ को पैदा करता है। माने प्राकृतिक के अनुरूप अगर स्किन डिजीज़ नहीं है, स्किन नहीं है तो स्किन डिजीज़ होता है। जैसे अब ये कितने तरह का होता है, तो मोस्टली इसमें हम लोग जानते हैं कि खाज, खुजली, सोराइसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक्नी, पिंपल्स, इस तरह से बहुत सी बीमारियां होती हैं जो हमारे स्किन को प्रभावित करते हैं जी। हाँ, फिर भी स्किन चूँकि सबसे बाहरी आवरण है, हमारे खूबसूरती को बढ़ाता है, इसलिए स्किन पर ही सारे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सारा चीज़ झेलना स्किन को ही पड़ता है। तो इसलिए अब इसमें है कि जो झेलते हैं हम लोग, जो स्किन जो झेलता है, तो इसके फलस्वरूप इसमें तरह तरह के इरेप्शन हो जाते हैं, तरह तरह के समस्या हो जाते हैं जो स्किन डिजीज़ पैदा करते हैं। अब कुछ स्किन डिजीज़ जो है जन्मजात होते हैं, जैसे जन्म लिया उसी समय से स्किन हुआ। जब बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वातावरण के प्रभाव से कहीं देखते होंगे कि उसके पैर में या कहीं शरीर में एक लालिमा टाइप का दाग पड़ जाता है, जो माँ देखती है, कहता है कि ये माँ के द्वारा ही आया हुआ है। तो ऐसा स्थिति में वो कभी कभी बहुत दिन तक बिना दवा का वो ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी केस में उसमें भी दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब से बच्चा जन्म लिया और तब से स्किन डिजीज़ आया है ना। अब स्किन डिजीज़ आया तो अब उसमें है कि इसके क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले है कि एक माने भौतिक दबाव इस पर पड़ता है। भौतिक दबाव माने फिजिकल दबाव। फिजिकल दबाव में हुआ कि जैसे स्किन को दाबे तो स्किन पतला हो गया है ना, तो ऐसी स्थिति में होती है। और दूसरा है कि रासायनिक दबाव। तो जो वातावरण में जो केमिकल रहते हैं वो उससे रिएक्ट करते हैं, स्किन से रिएक्ट करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग बीमारी होती है। अब जैसे इसमें है कि फंगस का प्रकोप हो जाता है, बैक्टीरिया का प्रकोप हो जाता है। रासायनिक में हम लोग बोलते हैं कि साबुन वगैरह जो है वो उसका प्रयोग से जो केमिकल यूज करते हैं, उसके प्रयोग से बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ बीमारी तो काफ़ी जटिल है अगर चर्म रोग की बात करें, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे भी है जो आम जन में दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले सर आपसे बात करना चाहेंगे जो युवावस्था में फोड़े, फुंसी या फिर पिंपल्स का होना, इसका क्या इलाज है सर और कैसे रोकथाम इसका किया जा सकता है? देखिए, पिंपल्स का इलाज है कि पिंपल्स होता क्यों है, पहले इसको जानना है। तो पिंपल जहाँ से ऑयली पदार्थ या स्किन से ऑयली पदार्थ निकलना बंद हो जाता है, वैसे स्थिति में ही वहाँ पर इरप्शन होता है। तो जिन लोगों को या जिन नवजुवक को देखते हैं कि स्किन में जुआवस्था जब आता है, इसको हम लोग जुआ पीड़िका भी बोलते हैं। तो जुआवस्था जब आता है तो वैसी स्थिति में वो स्किन पसीना निकलना बंद हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर इरप्शन होता है।
और इरप्शन होने के कारण से ही पूरे चेहरा भर जाता है। किसी किसी के तो पूरा चेहरा में दाग हो जाता है और किसी किसी को बहुत कम दाग होता है। तो ये 2 कारण से होता है। मोस्टली एक तो हुआ कि स्किन पसीना निकालना वहाँ से बंद हो गया, तो जिसके चलते वहाँ पर दाग धब्बा होने लगता है। और दूसरा है कि वहाँ पर हार्मोनल चेंज होता है। जब बच्चे युवावस्था में पहुँचते हैं तो हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोनल चेंज होने के कारण से भी वहाँ पर निकलने लगता है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर सबसे पहले उसका इलाज के लिए हम लोग स्किन रक्त शोधक दवाई दिया जाता है। रक्त शोधक दवाई में जैसे नीम का हुआ, गिलोय का हुआ, इस सब का प्रयोग करते हैं। ब्लड प्यूरीफायर देते हैं। तो ब्लड प्यूरीफायर देते हैं, जैसे कैशोर गुगुल हो गया, आरोग्य वर्धनी हो गया, ये सब दिया जाता है। मतलब तो कहीं ना कहीं सर अगर देखा जाए तो जो फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं वो ब्लड और पेट से ही रिलेटेड हो सकते हैं। पेट से, तो पेट से रिलेटेड, पेट तो गड़बड़ाता ही है ना, पेट तो गड़बड़ाता है और स्किन डिजीज भी माने आता है उसमें, मतलब वो रिएक्ट करता है। तो जिसके चलते वो जुआ पीड़ का आता है। तो ऐसी स्थिति में उनको पहले तो पेट साफ करने का देते हैं। पेट साफ होने के बाद उसके बाद हम लोग कैशोर गुगुल, आरोग्य वर्धनी, ये सब दवाई देते हैं। तो इससे जुआ पीड़ का ठीक हो जाता है और दब जाता है। डॉक्टर साहब, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और मौसम के बदलाव में भी या गर्मी के मौसम में भी सबसे आम समस्या है धूप से काला पड़ जाना। ये हर ऑफिस आने जाने वाले, जो स्कूल आने जाने वाले स्टूडेंट्स हो या फिर महिलाएं हो या जेंट्स हो, सब में ये समस्याएं दिखाई देती है। इस पर डॉक्टर साहब आपसे एक मतलब उपचार जानना चाहेंगे कि जो टैन पड़ जाता है चेहरे पे, इसको लेके आमजनों के बीच काफ़ी समस्याएं हैं। देखिए, बाहर जाने से स्किन का जो लाइट पड़ता है, सूरज का जो लाइट पड़ता है जो स्किन पर, तो उससे टैनिंग की समस्या होती है। तो वैसी स्थिति में चेहरा का काला पड़ जाना, दाग हो जाना, ये सब चीज़ होता है। तो ये जब होगा तो इसके लिए हम लोग जो है इसका इलाज नॉन टैनिक इससे करते हैं। जैसे इसमें है कि हम लोग हल्दी के पाउडर को, चूर्ण को लेकर के और लगाए, तो इस तरह से टैनिंग ठीक होता है। ये रेगुलर कोई भी कर सकते हैं? हाँ, ये रेगुलर कोई भी कर सकते हैं। उसके अलावा नीम है, नीम के पत्तों को पीस करके चेहरे पर लेप लगाने से ये ठीक हो जाता है। टैनिंग इससे भी ठीक होता है। उसके अलावा बहुत से क्रीम है, सन स्क्रीन क्रीम है, सन स्क्रीन क्रीम लगाना चाहिए। सन स्क्रीन क्रीम लगाने से भी टैनिंग ठीक होता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं स्किन का जो कनेक्शन होता है वो पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर कोई युवावस्था में अगर स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाता है तो आने वाले वक्त में किसी भी फील्ड में जाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे एक्जिमा जो एक बीमारी है, चर्म रोग, वो कैसे ठीक होता है सर और क्या बीमारी है वो? देखिए, एटोपिक डर्माटिटिस एक्जिमा को बोलते हैं। अच्छा। तो एक्जिमा एक बहुत ही हठीला रोग है, एक हठीला चर्म रोग है जो जल्दी जाता नहीं है। इसको हम लोग अकौता भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग दूर करने के लिए बृहद हरिद्राखंड आता है, जो 1 चम्मच सुबह शाम देना पड़ता है। उसके अलावे ये एक्जिमा को पहले डाइट पर हम लोग परहेज कराते हैं। डाइट में हुआ जैसे अधिक नमक नहीं खाना है, अधिक चीनी नहीं खाना है, और इस तरह से डाइट लेने से भी एक्जिमा ठीक होता है। उसके अलावा जो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रक्त शोधक दवाई देते हैं। किसी चीज़ में, आयुर्वेद में रक्त शोधक दवाई का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे खदीर हो गया, नीम हो गया, गिड़ुची हो गया, इस तरह से मिला करके या इनका स्वरस दे करके इनको देने से ये बिल्कुल एक्जिमा जो है दब जाता है। अब है कि एक्जिमा को क्यों होता है? तो एक्जिमा होने का कारण है कि इसमें हम लोग बहुत तरह का जो खाना खाते हैं,
जो खाना खाते हैं उसका प्रभाव एक्जिमा पर मतलब पड़ता है। एलर्जी कह सकते हैं। एलर्जी कह सकते हैं। तो खाना खाते हैं तो उसका मसाले वगैरह से जो एलर्जी होता है उससे एक्जिमा हो जाता है। जी। और इस एक्जिमा को दूर करने के लिए वही है कि हम लोग इसमें गंधक रसायन देते हैं, कैसोर गुगुल देते हैं, रसमानिक का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावे इसमें चोप चीनी आदि चूरन कर दिया जाता है। मतलब सर ये ठीक होने का संभावना रहता है? बहुत सा एक्जिमा जो है बहुत लंबे दिनों तक इलाज करने से ये ठीक होता है। फाइनली वो साफ हो जाता है। फाइनल ठीक होता है। जी। डॉक्टर साहब इसके अलावे जानना चाहेंगे जो दाद खाज है ये आम समस्या है, ये अक्सर बहुत देर तक भीगे कपड़ों में रहने से या फिर कई बार देखते हैं कि लोगों के कोहनी में दाद खाज खुजली दिखाई देता है, ये क्या समस्या है? देखिए और इसका क्या इलाज है? ये जो है कवक का, जिसको हम लोग कवक या फंगस बोलते हैं जी। तो फंगस का कारण से ही होता है। जैसे बहुत देर तक भीगे कपड़ों में रह गए, बहुत देर तक कहीं कहीं हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह वातावरण में जा रहे हैं, वैसी स्थिति में वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो जिसके चलते आपका दाद खाज हो जाता है। जी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें तेल का प्रयोग बोला गया है। तेल का प्रयोग करते हैं। इसमें तेल लगा करके इसमें लगाया जाता है। और इसमें प्रयोग है कि इसको माने फंगस को इसको हम लोग उसमें मिला करके लगाते हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब जो पर्टिकुलर तेल है, कुकुम तेल आता है जिसको इसमें लगाया जाता है। उसके अलावे और भी है, जैसे नारियल का तेल है। नारियल का तेल तो ठंडा होता है ना, तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से भी ठीक होता है। जलन और जो खुजली है वो खुजली होता है। उसके अलावे जो एक्नी है उसको दूर करने के लिए हम लोग किंसुकादी तेल का प्रयोग करते हैं। किंसुकादी? हाँ, किंसुकादी या कुमकुमादी तेल जिसको बोलिए, उसमें प्रयोग करते हैं। उससे टैनिंग भी ठीक होता है, उससे चेहरा भी ठीक होता है, एक्नी भी ठीक होता है और भी ठीक होता है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब जो आयुर्वेद दवा का नाम बोल रहे हैं, अगर आप उस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी तेल के नाम बताएं। अगर आयुर्वेद एक ऐसा चीज़ है डॉक्टर साहब कि ये हर घर में मौजूद होता है, लोग थोड़ा सा अगर जागरूक हो तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले है कि थोड़ा सा अगर स्किन डिजीज हुआ तो थोड़ा सा जागरूक हुए तो हल्दी का प्रयोग इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो हल्दी भी 5 तरह का हल्दी है जिसको मिला करके और एक पाउडर बना लीजिए। अच्छा। और उसको 1 चम्मच सुबह शाम लेने से बहुत तरह का स्किन डिजीज जो है नहीं होता है। वो हल्दी डॉक्टर साहब वो आयुर्वेद से ही है या फिर घर में जो हम लोग साधारण हल्दी नहीं, घर में जो साधारण हल्दी यूज करते हैं वो, और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला लीजिए या गुड़ मिला लीजिए। अच्छा। और उसको मिला के लीजिए तो उससे लाभ होगा, उससे फायदा होता है। बिल्कुल। आयुर्वेद, जैसे कि मैंने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आयुर्वेद ऐसा चीज़ है जो आपको घर में मौजूद है, बस आपको थोड़ा सा जागरूक होना है। अब कुकुम तेल ही क्या है, तो कुकुम तेल है वो केसर का मिला हुआ तेल है। केसर, अच्छा, उसमें मिला हुआ रहता है। केसर रहता है। तो केसर को मिला करके पका के लगाने से उसमें जो है स्किन डिजीज दूर होता है और आपका ये जो दाद खाद खुजली है ये भी दूर होता है। उसके अलावे ये एरेटा बोलते हैं एक ठो, तो उसको भी उसमें प्रयोग करने से दूर होता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में एक और जैसे पौधा जो है एलोवेरा, इसका बहुत प्रचलन है कि एलोवेरा जैसे जेल आजकल तो खाया भी जाता है स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन होने के लिए, या फिर कहीं पे अगर कुछ रैसेस है, प्रॉब्लम है तो लगाने के लिए भी यूज़ होता है। तो एलोवेरा जेल जो लोग लगाते हैं वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाजार में जो केमिकल युक्त मिलता है वो लगाएं या डायरेक्ट लगा सकते हैं? बाजार में जो केमिकल युक्त मिलता है वो तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो एलोवेरा का माने ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम यूज है, हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा यूज है। तो एलोवेरा को घर में ही लगा दीजिए
और उसको गमले में लगा करके उसका थोड़ा सा पीस काट दीजिए और पीस को मिला करके थोड़ा सा निकाल करके उसको मिक्सी में पीस करके उसका रस अगर प्रतिदिन लें तो आपका स्किन भी ग्लो होगा और पेट भी ठीक होता है। मतलब ये डायरेक्ट लगाया जा सकता है। उसके अलावे इसका उसको काट करके और जेल जैसा निकाल दें, एक मलहम टाइप का होता है उससे, तो उसको भी अगर लगाएंगे तो वो लाभ होता है। उसके अलावे आजकल कुछ क्रीम आई हैं जो बना हुआ बाज़ार में मिलता है, जैसे एलोवेरा क्रीम हर जगह नामी है, एलोवेरा क्रीम मिलता है, तो उसको अगर लेके हम लोग लगावें तो भी फायदा होता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एलोवेरा को वरदान हम लोग एलोवेरा को वरदान जैसा है। जी। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे सोराइसिस क्या है और इसका क्या उपचार है? देखिए, सोराइसिस एक माने लाइलाज बीमारी कही यही है। अच्छा, ये लाइलाज है। लाइलाज है। इसका ट्रीटमेंट माने इसका ट्रीटमेंट अज्ञात है जी। किस बीमारी से ठीक होगा, कब ठीक होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग आयुर्वेद में हम लोग खास करके क्या करते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का दवाई देते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी है, तो ये स्किन का इम्यूनिटी पावर जैसी घटता है तो ये हो जाता है। तो हमने देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको तो ये छोड़ देता है, ऐसे ये बहुत क्रूर बीमारी है। अच्छा। तो क्रूर बीमारी के चलते इसको माना जाता है कि ये हमेशा पूरे शरीर में घाव जैसा हो जाएगा। अच्छा। और उससे मछली जैसा चुइयाँ छीटेगा। अच्छा। है, तो इस तरह से देखते हैं। अच्छा। तो लेकिन इसमें दया भाव भी है। दया भाव है कि ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको नहीं होता है। अच्छा। उनको छोड़ देता है, जितने दिन वो प्रेग्नेंट रहेगी उतना दिन नहीं रहेगा उसके शरीर में। मतलब डॉक्टर साहब ये जो कुष्ठ रोग है, हम लोग कुष्ठ रोग, कुष्ठ अलग हुआ, सोराइसिस अलग अच्छा, हुआ। ये अलग है, बिल्कुल अलग है। अच्छा। इसको हम लोग कुष्ठ के श्रेणी में ही रखते हैं। अच्छा, कुष्ठ के श्रेणी में रखते हैं। इसको मंडल कुष्ठ बोला जाता है। अच्छा। तो मंडल का मतलब हो गया कि दाग दाग, मंडल बना हुआ एक तरह का एरिया, तो पूरा एरिया में वो दाग दाग हो जाता है, मछली का चोइया जैसा छूटेगा। अच्छा। और कभी ठीक हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके ठीक करते हैं। तो इसमें है कि जैसे चोपचिन आदि चूर्ण दे दिए, पंचतिक्त घृत गुगुल का रोल बहुत बड़ा है। पंचतिक्त घृत गुगुल अगर 1 चम्मच सुबह शाम लिया जाए तो भी लाभ होता है। उसके अलावा आरोग्य वर्धनी नंबर 1 है, जिसको इसमें देने से लाभ होता है। उसके अलावा इस प्यूरोडुल सिरप है, उसको देने से लाभ होता है। तो इस तरह से रसमानिक है, उसका प्रयोग करने से लाभ होता है। बहुत लोग होता है कि इसमें गंधक का प्रयोग करने से लाभ होगा, लेकिन ये भ्रम है। गंधक का प्रयोग करने से इसमें कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको पंचतिक्त घृत गुगुल 1 चम्मच सुबह शाम लेने से, या पंचतिक्त घृत गुगुल आरोग्य वर्धनी नंबर 1 और चोपचिन आदि को मिला करके लेने से ये फायदा करता है। तो इस तरह से इसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी फैलता है एक से दूसरे तक? नहीं। ये अगर एक बीमारी को होगा तो उसी को रहेगा, दूसरे को नहीं होगा। अच्छा। स्किन रोग में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वो संक्रमित होता है, एक से दूसरे को फैल सकता है, तो वो कौन कौन से चर्म रोग है जो फैलने का संभावना रहता है? वो है बैक्टीरिया और फंगस से होने वाला। तो जो भी बैक्टीरिया और फंगस से होने वाला बीमारी है वो एक दूसरे से फैलते हैं। जैसे बहुत सा वायरल बीमारी भी होता है, जैसे स्किन में वायरस से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्पिस जोस्टर। हार्पिस है, तो हार्पिस जोस्टर, उसमें घाव हो जाता है और बहुत जोर दर्द होता है, पेन बहुत रहता है, और जो नस रहता है ना उसमें होता है, वो फोफला की तरह फोफलाता है। तो उसको हम लोग वायरल बीमारी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्पिस जोस्टर जो है वो ये स्किन
जो होता है ना जी, स्किन पॉक्स जिसको बोलते स्किन हैं, पॉक्स, हाँ पॉक्स जिसको बोलते हैं, मतलब वो एक तरह से पॉक्स की कैटेगरी में है। हाँ वायरस का भी, तो जिनको पॉक्स दब गया, जिनको नहीं हुआ, छोटी माता, उनको ये ये होगा। बीमारी हो जाता है। अच्छा। और ये बच्चे को भी होता है, बड़े उम्र में भी होता है, खास करके बड़े उम्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका इलाज भी हम लोग है कि पेन किलर देते हैं, अच्छा। और उसके अलावे इसमें जलन बहुत होती है। हाँ, हार्पिस में सर एक चीज देखा गया है कि जिस पर्टिकुलर स्थान पे होता है वो एक मतलब तीर के निशान की तरह वो हाँ, उसी एरिया को घेर देता उसी है। एरिया को घेरता है। तो उसमें है कि पूरा जलन होगा, जी। पूरा जलन होगा, 6-7 दिनों तक ये रहता है। अच्छा। और उसका ट्रीटमेंट जैसे हम लोग सूथिंग क्रीम लगाते हैं, जी। जो उसको आराम करे, सूथिंग क्रीम ठंडक देता है। ठंडक देता है। और उसके अलावे उसको पेन किलर या और भी दवा जैसे दिया जाता है, जैसे बृहद चिंतामणि रस वगैरह हम लोग उसमें देते हैं, जिससे उसका दर्द सबसाइड हो, और उस पर एक क्रीम लगाते हैं। जैसे मामूली भाषा में जो जीभी पेंट आता है, जी। तो हम लोग उसको भी लगा सकते हैं, जी। जो ब्लू रंग की दवाई होती है, तो उसको भी लगा सकते हैं, तो वो भी ठीक करता है इसको। एक समस्या सबसे आम है, वो है जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चा जन्म होने के बाद जो ये एरिया जो है झैया जिसको हम लोग कहते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में झैया हो जाती है। क्या है झैया और कैसे ठीक होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये समस्याएं हैं। हाँ, देखिए गर्भवती महिलाओं को ये अक्सर हाँ हो जाता है। इसका मूल कारण है कि विटामिन वगैरह की कमी। जब बच्चा होता है तो बहुत से विटामिन की कमी हो जाती है, जिसमें तो वैसी स्थिति में उसको हम लोग बेक विटामिन का दवाई देते हैं, जैसे कोई भी बी कम्प्लेक्स वगैरह दिया, या आयुर्वेदिक में दिया तो हम लोग आयुर्वेदिक में हम लोग प्यूरोडिल टैबलेट वगैरह दे देते हैं उसको लगाने के लिए, खाने के लिए, और लगाने के लिए हम लोग बहुत सारा क्रीम जो है आजकल आया है, जो उसमें हम लोग देते हैं। ये ठीक होता है सर? देखिए कुछ केसेस में देखा गया है कि ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ठीक नहीं होता है, कुछ केसेस में वो बना रहता है, हमेशा बना रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप कुछ जो आयुर्वेद दवाएं हैं, जो तेल के बारे में आप बताएं, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि उपचार, जो घरेलू उपचार कर सकते हैं, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि स्किन डिजीज़ अगर किसी में हो भी रहा हो तो वो कम से कम फैले नहीं, जिनको हुआ है उन तक ही रहे। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अगर एक्जिमा हुआ है तो एक एक्जिमा तेल आता है, तेल है, उसको बनाने का तरीका है कि तिल का तेल में बाकी सब केमिकल मिला दीजिए, बाकी सब जड़ी बूटी मिला देते हैं। जैसे उसमें मिलाते हैं नीम, मिलाते हैं गिलोय, मिलाते हैं, तो ये सब को मिला के पका के रख लीजिए। और उसके अलावा जो कटैला है, कटैला का पौधा को मिलाते हैं, तो उस सब को मिला के और पका के और रख लीजिए, और उसको अगर उसमें लगाइए तो आपको लाभ होगा। उसके अलावा बनी बनाई क्रीम आती है, अभी आया है इसकोजेन, उसी तरह से प्रूनिनोल, इस तरह का क्रीम आया है, जो उसको लगाने से भी आपको एक्जिमा ठीक होता है। और भी जैसे एक्जिमा का दवा है कि बृहद हरिद्राखंड, अगर उसको 1 चम्मच सुबह शाम लिए तो भी आराम होगा उसको, लेकिन लंबी दिन तक दवाई लेना पड़ेगा, वो चलेगा ही। अगर वैसा समस्या बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क करना ही बेहतर होगा। हाँ, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, खास करके सिंपल बीमारी में, जैसे फोड़े फुंसी में तो संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर समस्या है, वैसे स्थिति में आप चिकित्सक से मिल सकते हैं। मतलब काफ़ी दिनों से फोड़ा फुंसी है, पस निकल रहा है, या फिर ब्लड क्लॉट कर रहा है, तब जरूरी है, वैसी स्थिति में चिकित्सक से मिल सकते हैं। कुछ सावधानियां आप बता दीजिए डॉक्टर साहब कि कैसे एक इंसान अपने स्किन को स्वस्थ रख सकता है। देखिए सबसे है कि उत्तम खाना खाइए,
जी। अच्छा पौष्टिक भोजन करिए, साफ़ सफाई पर ध्यान रखिए, क्या है कि बहुत सा बीमारी जो है साफ़ सफाई नहीं होता है, उसके चलते ये समस्या हो जाती है। जी। तो इसलिए साफ़ सफाई को ध्यान रखिए, तो इस तरह से जब हम लोग बीमारी को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और खान पान पे जैसे हर चीज़ खाया जाता है, हाँ, जैसे एलर्जी वाली चीज़ों को खाना खान पान पर ध्यान जी। रखिए, मसाला कम खाइए, सादा खाना खाइए, बिल्कुल। तो इससे लंबा आयु भी होती है और स्किन भी अच्छा होता है। और एक चीज़ ये भी है सर कि अगर कोई किसी का टॉवल है या फिर साबुन है, किसी का टॉवल और साबुन बिल्कुल ही यूज़ ना करें। हाँ। जैसे कि आप सभी लोग डॉक्टर साहब से सुन चुके हैं कि कुछ सावधानियां बरतने से आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं, और स्किन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्वस्थ रखना, ग्लोइंग रखना और अच्छा रखना हम सभी का ये कर्तव्य है। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना है, साथ ही आपको साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना है। तो आज की चर्चा यहीं तक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक आपसे जानकारी ले चुके हैं। फिर से एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।